सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आप आर्मी के बारे में तो बहुत सुनते हैं। वो सरहदों की सुरक्षा करते हैं। इसके कारण कहें कि देश का नागरिक शांति से सोता है और पुलिस भी सेवा करती है। 2016 में आपने एक घटना देखा होगा, चंदू चौहान जो पाकिस्तान में घुस गए थे, पाकिस्तानी सैनिक से बदला लेने के लिए देश प्रेम के भाव से। उसके आने के बाद जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप थंबनेल में भी आप देख रहे होंगे, और जहाँ तक लोगों तक आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग से यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज ये लखनऊ की सड़कों पे हमें मिले और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और इनका भी एक कहना है कि जिंदा मीडिया की तलाश है हमें। 180 रैंकिंग, 180 में से 159, 159 रैंकिंग है हिंदुस्तान की मीडिया की। और देश की समस्याओं को क्या दिखा रही है? राम भरोसे, क्योंकि राम राज्य में हम आ गए हैं। इसी कड़ी में चंदू चौहान जी हैं और हमारे साथ क्या नाम हो सर आपका? HK यादव जी हैं, जो लखनऊ की सड़कों पे घूम रहे थे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना दे रहे थे। डॉक्टर संजय निषाद क्या यहाँ पे पहुँचे और तमाम बड़े मीडिया हाउस ने इन्हें कवर किया। अब देखते हैं शाम तक क्या परिणाम होता है। हमारे साथ चंदू चौहान जी हैं, थोड़ा भाषा जी में क्या चौहान सर, आपको आज लखनऊ की सड़कों पे देश का झंडा लेके और वतन की वर्दी लिए आप सड़कों पे हैं, क्या बात है? ये बात है 2016 की, जब मैं पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था और वहाँ पे मैंने 4 महीना यातना तो जली। उस समय में मेरी नानी भी गुजरी। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे क्या वहाँ रिश्तेदार थे? मैं जाता, हथियार लेके जाना पाकिस्तान में दुश्मन का बदला लेना, ये मेरा अपराध होगा? तो ठीक है, हम अपराधी हो गए। क्या सेना का कानून इस पर क्या कहता है? सेना का कानून ने पनिशमेंट दे दिया, वो ले लिया मैंने। अधिकारी द्वारा जो मैं पाकिस्तान से आने के बाद बार बार शोषण से मैं अपमानित होता गया। 7 साल से मैं कंटिन्यू पाकिस्तान से आने के बाद शोषण से पीड़ित होता गया। इस संबंध में मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनको सारी समस्या पत्र व्यवहार से किया था, क्योंकि मुझे पता था मिलिट्री में मैं आवाज़ नहीं उठा सकता और बोल नहीं सकता। इसलिए मैंने आंदोलन भी किया लोकशाही के माध्यम से। दिल्ली के सड़कों पर मैंने आंदोलन किया, वहाँ अरेस्ट करके मिलिट्री सेना पुलिस के पास सौंप दिया। फिर बाद में फिर पनिशमेंट दिया, फिर सेना में रखा। मतलब ये पनिशमेंट टप्पे टप्पे पे देते रहे। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 1950 एक्ट, जिसमें ब्रिटिश लॉ आज भी मिलिट्री में चल रहा है, इसका मानव अधिकार का ये वायलेशन करते हैं और जवानों के साथ शोषण होता आ रहा है। इसीलिए जब अधिकारी को मैंने पत्र व्यवहार किया तो इनको लगा कि हमारे साथ खिलाफ हो रहा है। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को 5 साल से रिप्लाई दिया था मैंने पत्र का, तो एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने एक भी पत्र का कोई रिप्लाई नहीं दे पाए। इसीलिए अधिकारी ने, जब मेरा पेंशन का टाइम आया और उस टाइम पे 11 साल मेरी सर्विस हो गई, देश की रक्षा हो गई, पाकिस्तान से आने के बाद से मैं सजा ही काट रहा हूँ, और उसके बाद मुझे आज घर भेजा, टर्मिनेट किया कि आपको सेना में रख नहीं सकते, आपको पनिशमेंट ज़्यादा हो गई। मैंने उनको वापस घर आए? मैं 1 महीना हुआ, अभी घर भेजा मुझे। तो उसके लिए मैं सेना से? जी। अभी तक आप सेना में कार्यरत? जी बिल्कुल। तो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अच्छा ये बताइए, 2016 जब आप गए हुए थे जेल, तो सॉरी पाकिस्तान की जेल में थे, उसके बाद आने के बाद किस तरीके का व्यवहार हुआ? अधिकारी द्वारा औषध उपचार जो होता है, ट्रीटमेंट होती है, वो ठीक से किया नहीं गया और पनिशमेंट दे रहे हैं। पनिशमेंट के बारे में मुझे मौका ही नहीं मिला कि मेरी बात रख सकूँ। औषध को दवाई, तो उन चीज़ों से मैं लड़ता रहा। ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद जब कोर्ट कचहरी के लिए लगता है पैसा, आज मेरे पास पैसा नहीं, पनिशमेंट दे दिया। मैं समझ लिया मेरा गरीब परिवार है भाई, पनिशमेंट भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं देश के लिए। क्या पनिशमेंट मिला आपको? मुझे 90 दिन की सज़ा मिली। उसके लिए मैं कोर्ट में जाने की मुझे प्रावधान था, पर मेरे पास पैसा नहीं होने के नाते मैं गया ही नहीं। फिर दोबारा पनिशमेंट दिया। हॉस्पिटल 10 नंबर फॉर्म होता है अधिकारी द्वारा, उसमें मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। जब हॉस्पिटल में भेजा, मैंने डॉक्टर को लिखित पत्र में दिखा कि बोला मैं जब साइक्रेटिस्ट पेशेंट हूँ तो मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं, मैं मानसिक तौर पे बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ट्रीटमेंट करना है। तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया। घर जाने के बाद मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट निकाल लिया कि मुझे कोई बीमारी नहीं। जब डॉक्टर को देने लगा मिलिट्री के, वो बोला मिलिट्री का अलग से अस्पताल है। बोला डॉक्टर कोई अलग हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ये चीज़ों से मैं उनसे लड़ता रहा। पर जब मैं ये चीज़ें लड़ रहा था तो अधिकारी बार बार टॉर्चर कर रहे थे। आई कार्ड नहीं मिला, तो मैंने कोर्ट में केस डाला, 70,000 डाले। उसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि इसको आई कार्ड दो। जब आई कार्ड मिला, जब मेरा सर्विस का टाइम आया, इन्होंने जानबूझकर अपने पावर का मिसयूज करते हुए मुझे आज घर भेजा, टर्मिनेट किया। 11 साल के बाद बोल रहे आप राज्य में नौकरी नहीं कर सकते, आपको सर्विस भी नहीं मिलेगी, आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, हम आतंकवादी क्या? सीमा इधर आती है,
उसको देश का नागरिक बनाया, उसको टिकट भी दे रहे, पॉलिटिकल टिकट भी दे रहे। उसके बाद आज की तारीख में मैं रास्ते पे आया हूँ सर, न्याय मांग रहा हूँ, सिर्फ न्याय मांग रहा हूँ। पाकिस्तान से सीमा इधर को आप न्याय दे रहे हो और एक तरफ जवान अपनी न्याय की पीड़ा लेके बैठा है। इसी तरह ये जवान शोषित है, अभी एक जवान नहीं, ऐसे कई जवान अच्छा, शोषण से पीड़ित जो सेना के लिए कहते हैं या फोर्स के लिए कहते हैं कैरेक्टर रोल होता है, उसमें क्या कुछ दिक्कत है आपके में? कौन सी? जो सीआर लिखा जाता है, कैरेक्टर आपका लिखा जाता है सेना हाँ, ड्यूटी हाँ, पीरियड में, उसके विषय में वो कैरेक्टर क्या अधिकारी के पास पावर से ब्रिटिश लॉ में वही समझ रहा हूँ। 1950 एक्ट क्या कहता है? फ्लैग है, 1950 एक्ट के तहत, अरे भाई ऐसे करो, 1950 के एक्ट के तहत जवानों को आज भी पनिशमेंट दिया जाता है। जो ब्रिटिश लॉ है उसमें मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार हस्तक्षेप के लिए और उसमें संशोधन करे। जो बड्डी सिस्टम है, जो सहायक सिस्टम है, जब जवान बोलता है कि बोला मैं आपकी मैडम का कच्चा नहीं दूंगा, तब जवान को सीधा ही एक ही चार्ज लगाएंगे कि आप ऑर्डर फॉलो नहीं किया। इसी तरह उसको जवान को पनिशमेंट दिया जाता है, पर उसको मौका ही नहीं मिलता है कि जवान ये बात रख सके कि बोला आपने मुझे कच्चे के लिए बताया है। ये चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए अच्छा, 1950 इन सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जवान अपनी बातों को रखते हैं और जैसे आपको दिक्कत है वैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए। हाँ, तो अभी कई जवान वायरल भी किया, तो कोई फायदा हुआ उनको? आप देश की सरहदों की सेवा के लिए बने हुए हैं कि? मैं बताना चाहता हूँ वही, उनको कहीं ना कहीं फॉलोवर भी मिलता है, खाना बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला, मालिक, कई सुविधाएं मिलती हैं। तो मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि जो लोग होते हैं ना, जो अभी सीमा इधर है पाकिस्तान से, उसको बड़ा चढ़ा के मीडिया दिखा रही, पर एक जवान की पीड़ा जो 1 महीने से अपना न्याय मांग रहा है उसको मीडिया दिखाना नहीं चाहती। रस्तों पे इसीलिए बैनर लगा है, ये यूट्यूब चैनल इसीलिए खोला है कि मुझे न्याय मिले, कोई मुझे न्याय दे। ये मैंने कई वीडियो डाले सरकार के बारे में कि सरकार हमारी बात सुने, जवानों का जो शोषण हो रहा है रुक जाए। सर अभी राजनाथ सिंह को कल मिलने गए थे, वहाँ पे धक्के मार के बाहर निकल गया भाई। वर्दी में गए, हाँ वर्दी में गए थे दोनों भाई, तो उनको बोला प्रोटोकॉल के हिसाब से आप वर्दी में नहीं मिल सकते। चलो हमने वो बात भी फॉलो किया और सिविल ड्रेस डाला। सिविल ड्रेस डालने के बाद मेरे पास फोटो भी है, कैसे मिले इनको दिखाएंगे ये फोटो आपको। मतलब जैसे गली का कुत्ता था ना, ऐसे पत्र लेके घूम रहा है अंदर और ऐसे धक्का मार रहे लोग वहाँ पे। मतलब जवान ही जवान को धक्का मार रहा है। आप सोचिए, एक जवान के नाम पे वोटिंग हासिल करते हैं, एक जवान के नाम पे ट्वीट किया जाता है कि हम उसको पेड़ा खिला रहे हैं, पार्लियामेंट में ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, जवान के लिए ये कर रहे हैं। वही जवान आज सड़क पे राजनाथ सिंह के यहाँ पे न्याय की भीख मांग रहा है। और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री को जो पत्र व्यवहार किया है, इन्होंने 5 साल में एक रिप्लाई भी नहीं दिया। ये तिरंगे की कसम खा के बोल रहा हूँ, जीऊंगा तो इस देश के लिए, मरूंगा तो इस देश के लिए। ये सैनिक का वर्ड है और सैनिक कभी हार नहीं मानता। मैं लड़ूंगा और लड़ूंगा ताकत से, मैं हर जगह जाऊंगा। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है मेरे। सोचने वाली बात है, जो जवान देश की जनता के लिए अब सरहदों पे अपना सर्वोच्च बलिदान दे देता है, वो जवान को न्याय मांगने के लिए सड़कों पे आना पड़ा। अच्छा, आपको जो अभी ड्यूटी से निकाला गया, इसमें क्या बताया गया कारण, क्या कारण है? इन्होंने बोला कि 5 पनिशमेंट होगी। मैं इनको यही रिप्लाई दिया कि जो 5 पनिशमेंट है, 5 मतलब थोड़ा सा, हाँ 5 पनिशमेंट मतलब रेडिंग एंट्री, काली अक्षर में जो सही होती है अपनी, उसी तरह इन्होंने पनिशमेंट दिया। पाकिस्तान में जाने से पहले मेरी कोई भी रेडिंग एंट्री नहीं थी, मैं बिल्कुल A1 सोल्जर था। वापस कब आए थे आप पाकिस्तान? 2017 में आया मैं पाकिस्तान से 1 जनवरी को। वहाँ से मुझे कंटिन्यू पनिशमेंट देते गए अधिकारी, और जब आया था तभी मुझे क्यों नहीं निकाला, फिर तभी क्यों नहीं निकाला? उसके बाद आपने ड्यूटी दिया? हाँ ड्यूटी दिया। 7 साल में कंटिन्यू शोषण से पीड़ित होता रहा मैं। पठानकोट, चाइना बॉर्डर, हर जगह का ड्यूटी किया मैंने। आप सोचिए, चाइना बॉर्डर में ड्यूटी काट सकता हूँ, तो उसके बाद आज मैं पठानकोट में था, आज मुझे टर्मिनेट किया। मेरा 15 महीने का बच्चा है, 12 लाख का कर्जा है, और मैं आज बाहर प्राइवेट कंपनी में भी जॉब गया, 12 से 15 हज़ार 20 हज़ार मिलेगा मुझे। मैं लोन कहाँ चुका पाऊंगा? और कोर्ट कचहरी के लिए फाइल पड़ी मेरे पास, इतना थप्पा पड़ा है। फास्टैग के लिए कोर्ट में जाओ बोला, कोर्ट में गए। हमारा क्रिमिनल कोर्ट रहता है आर्मी का, AFT, उसमें जो पैनल बैठता है अधिकारी का ही बैठता है। जो अधिकारी वहाँ पे मेजर बनता है, रिटायर होता है, वही वहाँ पे बैठ जाता है जजमेंट लेके। और कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अपना हाई कोर्ट है, उसके पास इतने केसेस पेंडिंग है कि वो अपना क्रिमिनल कोर्ट उन्होंने अलग कर दिया है कि जवान को अलग से कोर्ट चलेगा, उसके बाद वहाँ से जस्टिफाई नहीं मिलेगा, फिर हाई कोर्ट में आएगा, फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अरे भाई, इतना पैसा है नहीं हमारे पास, कहाँ जाए हम कोर्ट के लिए? इसीलिए कटोरा लेके मैं अभी लखनऊ के स्टेशन पे यहाँ भीख मांगूंगा। सभी आओ लोग, सभी उठो, आज जवान के साथ शोषण हो रहा है, कल तुम्हारे साथ होगा। हम न्याय के लिए सिर्फ भीख मांगते, बस एक सैनिक न्याय के लिए भीख मांगते। यहाँ जूम करिएगा, यहाँ पे लिखा है न्याय की भीख।
मतलब देख के भी बड़ा तकलीफ़ हो रहा है। ये कहते हैं कि हम इस नौकरी की तलाश में पूरी उम्र गुजर गई, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती तो देख ही रहे हैं, वो भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। डबल बेंच का उनके साथ आदेश है, और हमने भी तैयारी किया लेकिन हमें नौकरी ना मिली, लेकिन जिसको मिली आज वो सड़कों पे, बड़ा निंदनीय बात है, बड़ा दुखद। सर एक बताइए, एक जवान ने सिर्फ बोला कि मैं मैडम का कच्चा नहीं दूंगा, आज इसको 8 साल के बाद सर्विस से टर्मिनेट किया गया। आज कई लोग कमेंट ऐसे भी टर्मिनेशन में क्या लिखा? टर्मिनेट में इसको डॉक्यूमेंट तक नहीं दिया, क्यों निकाला क्या निकाला, इसको कुछ नहीं दिया। आज एक लड़का पीड़ित है, यही नहीं ऐसे कई जवान है, क्योंकि आवाज़ नहीं खोलना चाहते। आज अभी बोलेंगे ना, कई लोग बेचारे कमेंट देते हैं, उनको पता नहीं मिलिट्री एक्चुअली में, उनका भी सही है। हम मिलिट्री का गलत नहीं कर रहे, मिलिट्री में जो अधिकारी बैठे वो पावर का मिसयूज कर रहे हैं, इसीलिए शोषण हो रहे जवान। उन अधिकारी के खिलाफ ये लड़ाई है, ना कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। ये जवान को अभी कई लोगों ने कमेंट दिया था, बोला ये देश के खिलाफ नहीं बोल रहे यार, हम हमारे न्याय मांग रहे तो हैं। आपने देश के खिलाफ कोई बात नहीं की, अन्याय के खिलाफ बात की है। न्याय के खिलाफ ये लड़ा, इसीलिए हमारा रस्तों पे सड़क पे आ गए हम आज। यही बात कहना चाह रहा हूँ, लोग को यही बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से एक तरफ सीमा इधर आती है, विंग कमांडर अभिनंदन आया, 2 दिन में उसको मेडल दे दिया, वो अधिकारी रैंक में है। पर हम सैनिक है, हमने पनिशमेंट तो खाया, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा भाई भी फौज में है, 500 मेरे गांव में 500 जवान है, क्या वो भी आतंकवादी है क्या? आज देश की रक्षा करना यही मेरे लिए अपराध बन गया। कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा गांव सामने रहे, मेरे मम्मी पापा गुजर गए बचपन में, तब से मेरा भाई फौज में हुआ, मोटिवेट होकर मैं भी फौज में आया, और इसी तरह जोश में मैंने पाकिस्तान में क्या किया है अभी सारा डिटेल आएगा। अच्छा, जब आप गवर्नमेंट पाकिस्तान गए हुए थे तो कितनी सर्विस हुई थी आपकी? मेरी 3 साल नौकरी थी तब, कितनी एज रही होगी? मेरी 21-22 होगी कुछ। 21-22 से एक जी। ऐसा एज होता है कि जो जुनून कहीं ना कहीं, बिल्कुल सर, और बिल्कुल। फौज में, और ये वर्दी कोई भी रहो सर, आज जान छोटे दे छोटे देता है छोटे जवान। छोटे गांव में जाओगे ना, बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको जब आर्मी की वर्दी दिखती है तब लगता है यार कुछ है, वो मोटिवेट हो जाते हैं। जिस तरह हम शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, हमारे इसमें जोश आ जाता है महाराष्ट्र के जवानों में, उसी तरह हर एक चीज़ में जो जवानों के प्रति भावना है। पर ये भावना का मिसयूज कहाँ हो रहा है? जो सुपीरियर ऑफिसर बैठे ना, उनका कच्चा धोने के लिए हम बैठे नहीं, इस वर्दी का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको सभी को बताना चाहता हूँ, आप अच्छा, आओ। आप लड़ रहे हैं, ये लड़े, इनको भी बाहर कर दिया गया। हाँ। जो और जवान लड़ेगा उनको भी बाहर कर जी, दिया बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। कब तक ये अन्याय जो सहा जाएगा? रिटायर जो सैनिक है वो भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उसकी पेंशन बंद कर देंगे। ये इसीलिए लड़ाई है। ये एक पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं ना, वो देश को चलाते हैं। अरे उससे देश को चलाने वाले कौन है? पॉलिटिकल लीडर। अगर वो आप बोल रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं फ्री में, तो आप पेंशन बंद करो इनको, पॉलिटिकल लीडर को पेंशन क्यों दे रहे हो? सेवा कर रहे हैं ना, इनकी तनख्वाह 2-2, 3-3 लाख रुपए है, बंद करो। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आइए। आपने कहा वो जो अभी आपने उनसे पूछा था कि पेंशन वाली बात, और कौन सी बात अभी ये कुछ बता रहे हैं, शोषण हो रहा है, और जो शोषण बोलते हैं वाले, उनके साथ हाँ, ऐसा ही कि होगा, बाहर निकाल तो हो दीजिए, रहा है, बार-बार निकाल निकाल दिया जा रहा है, दीजिए। जो आप यही- बता रहे यही हैं। डराने के लिए किया जा रहा है। जो सुपीरियर अधिकारी हैं, हम कह रहे हैं कि इन चीज़ों की वीडियो हर नियम में, हर रूल में बदलाव हो। जवान आए दिन वीडियो वायरल होते हैं कि हमारे साथ पीड़ाएँ हो रही हैं, हमारे साथ पीड़ाएँ हो रही हैं, हमारे साथ पीड़ाएँ हो रही हैं। बात अगर हम देश की सेवा करने के, कितने लोग जुड़ गए हैं? देश की सेवा 60 करने के माध्यम से अगर हम जा रहे हैं सेना में, और आप ये लोग जुनून से एक है कि निवेदन नहीं, हम है, देश की आप सेना लोग में- से एक निवेदन है, 160 लोग अभी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, और ये चंदू चौहान भाई की यूट्यूब चैनल है, बताइएगा अपना चैनल का नाम। ये यूट्यूब चैनल खोला इसलिए कि लोग मुझे सपोर्ट बता करें। दीजिएगा, @चंदू चौहान, CHAVAN लास्ट में चौहान में 123, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप इनके साथ लाइव जुड़ सकते हैं, इनके चैनल पे भी, और जन विकास मीडिया से भी आप लाइव हैं। हाँ सर, बताइएगा। सर वही कह रहे हैं, जैसे अगर देश की सेवा करने की भावना से जो जवान जाता है, नौकरी नहीं करने की, हमारे जो पहले CDS हुआ करते थे, जनरल बिपिन रावत सर, जो CDS बनाए गए, उन्होंने कहा था कि अगर आपको नौकरी करनी है तो किसी और विभाग में चले जाइएगा, लेकिन अगर देश की सेवा करने की भावना से अगर आपको आना है तो आप भारतीय सेना में ज्वाइन करिएगा। बिल्कुल। तो अगर हम भारतीय सेना में देश की सेवा करने की भावना से अगर हम जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद ये कहा जाए कि आप किसी अधिकारी के मैडमों के कच्चे बनियान धुलिए, आप ये कहा जाए कि आप किसी अधिकारी की फैमिली को या कहीं पर्सनल उनके काम के लिए
कि आप वहाँ जाके उनको ट्रे चाय पानी ऑफ़र करिए, उनको रम विस्की दारू उनको ऑफ़र करिए। तो ये चीज़ें हमारे जो समझ चीज़ से, आप बता रहे हैं ये बंधुआ मजदूरी वाली स्थिति है क्या? तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हमारे समझ से जो हैं कि ये एक जवान की नहीं हो सकती। ये एक जवान के लिए ये चीज़ें नहीं बनाई गई हैं, जिसका मैं आपको एक सुना रहा हूँ। चंदू भैया पे भेजिएगा। ये नहीं, मैं आपको एक लाइव ये सुनाना चाहता हूँ। देखो, मेरा यही विरोध था कि सर ये चीज़ें पास है। यहाँ पे पुष्पेंद्र सर को रिपोर्ट किया। हाँ हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ हाँ, तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। हाँ, बोले नहीं, सिपाही का काम यहाँ यही है। ये आप एक ऑडियो सुन रहे हो। या बोले आप फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। हाँ 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 हाँ। मैं बोला सर फिर अभी बताओ आप फिर क्या करना है। अभी मैं वर्किंग के लिए, काम करने के लिए, जैसे ऐसे कहीं घास फूस काटना हो, ये सब कुछ हो तो बताओ। बाकी तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है। हाँ, तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा। नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान में पूरी मूवी पिक्चर। और हमें, हमारे जो देश के सम्मानित नागरिक हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चाहे चंदू चौहान भैया भी लाइव हैं चैनल पे और हमारे पे भी मैं सर ज़्यादा से ज़्यादा एक लोग। छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं और इन्होंने बोलना एक चाहता चीज़ हूँ। लिख रखा है, जरा इस पर जूम करिएगा। वो ठीक है, वो आप हिंदुस्तान के बताइएगा। नामर्द नेताओं का देश हो गया है क्या? हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया है क्या? बहुत कड़े, बहुत कठोर शब्द हैं ये। और उसके बाद इन्होंने लिखा है जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। और मीडिया के ऊपर एक प्रश्न करना चाहता हूँ देश के सम्मानित नागरिकों से कि 180 देशों में 159वीं रैंकिंग है मीडिया की, और सर, आप वो विश्व रैंक ना गुरु की बात बताइए, करने की बात हम कर रहे आपको हैं। यही सामने बता रहे हैं। हमारे सामने तमाम एबीपी न्यूज़, आज तक, तमाम मीडिया चैनल हैं। आज की बात अभी है। आज की भी बात है, तमाम लोगों ने मेरी बाइट लिया है ऑलरेडी पहले भी। अभी आज की भी बात है, सामने आके दैनिक भास्कर, अमर उजाला, तमाम सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हम एक वर्कर हैं, हमें अपने ऊपर सुपीरियर से पूछना पड़ेगा। अरे भाई, आपको सत्य दिखाने में कहाँ दिक्कत आ रही? जो हमारी कोई पीड़ा नहीं सुन रहा है तब तो हम रोड पे आ रहे हैं। अगर कोई सुनता तो हमें शौक नहीं लगी कि हाथ में कटोरा लेके हम भीख मांगे। 10-11 साल पहले मीडिया की रैंकिंग 133-34 थी, आज कहाँ पहुँच गई है? सर, अब उसे हम नहीं, उसे अब हम आज आके महसूस कर रहे हैं। इसलिए अपने देश के लोगों से हाथ जोड़ के हम हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, इसलिए मुझे वो पीड़ा हो रही है। इसलिए मैं अपने हिंदुस्तान के लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने हिंदुस्तान को गुलाम मत होने दीजिए। हिंदुस्तान को गुलाम बनाया जा रहा है, और बनाया नहीं जा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ गुलाम बना दिया गया। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस चीज़ को दिखाए, हमारे दर्द को सुनाए। मैं पूरे प्रूफ देना चाहता हूँ, हमारी हत्याएं कराई जा रही हैं, हम नहीं सेफ हैं, फिर भी उसके बाद भी हम देश की हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्यों जो इस हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, इतने क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, राजगुरु, नाम सुनो तो नाम, उनके इतिहास को पढ़ के, उन चीज़ों को पढ़ के, नहीं ऐसे लोग, हमारे पुरखे हमारे ऐसे थे। और हम खुद अपनी जान की मतलब दाव लगाकर बाजी, अपने कहते हैं ना कि खून पसीने से अपने इस राष्ट्र को सींच रहे हैं, लेकिन उस राष्ट्र में लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, सत्य को दबा दिया जा रहा है। ये कैसा भारत बनाया जा रहा है? ऐसे नए भारत से बेहतर हमारा पुराना भारत था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो भारतीय सेना के बारे में नहीं जानते, उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग हिंदुस्तान की भारतीय सेना को बचाने के लिए हमारा साथ दें, सहयोग करें। हमें किसी से कोई जुड़ाव मतलब नहीं, बस भारतीय सेना को बचाने की बात है। ये अग्निवीर की भी बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चे को अग्निवीर में भेजना है तो आप मत भेजिएगा। मैं कह रहा हूँ, आप अपने बच्चे को वहीं चपरासी बना दीजिए, कहीं गटर साफ़ करवा लीजिए, नाली साफ़ करवा लीजिए। उससे भी बदतर शोषण वहाँ के अंदर होता है और बोलने तक नहीं दिया जाता। क्यों? देश की सेवा का हवाला देकर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे देश की सेवा भी नहीं कराई जाती। शोषण करो, लेकिन कम से कम देश की सेवा वाली बात तो हो, उसका शोषण करो। आप हमारे सारे अधिकार छीन लो, मान लो। ये कौन सा सेवा हो गई कि अधिकारियों के घरों में चले जाओ, उनके पर्सनल लोगों के यहाँ चले जाओ, उनके रिलेटिव के यहाँ चले जाओ काम करने, बदुआ मजदूरों जैसे। सर, ये कौन सी देश सेवा?
तो बस यही हमारी मांग है कि ये चीज़ों की जांच हो जाए, ये बड्डी सिस्टम ख़त्म हो जाए। अग्निवीर का मैं कहता हूँ, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। अगर कोई कह रहा है कि इससे देश की सुरक्षा मजबूत हो रही, मैं बात करना चाहता हूँ। वो रक्षा मंत्री महोदय जी कहें, वो प्रधानमंत्री महोदय जी कहें, कोई कहें, आज मैं शुक्रगुजार भी करता हूँ कि मुझे बिना कागज़ के, बिना किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के मुझे बाहर किया गया। ये ऊपर वाले की देन है, माँ भारती की देन है। उन्होंने अपना बेटा मुझे बना के भेजा हुआ है कि आप भारतीय सेना भगवान को मानते हैं, भारतीय सेना को आप ही बचाएंगे। भगवान को मानते हैं। भगवान को मानने का मतलब मैं इनको मानता हूँ कि कोई ना कोई एक शक्ति, एक, बिल्कुल मैं माँ भारती को मानता हूँ। कौन नहीं मानता? बहुत लोग मैं माँ भगवान और भारती धर्म की की बात सेवा करते के हैं। लिए ही तो गया था। भारत कौन है? लोगों की, जो हिंदुस्तान के लोग हैं वही माँ भारती, वही तो लोग हैं। नहीं, कोई आपने माँ भारती को देखा है क्या? देखा है, देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? कौन है वो? वही मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है माँ भारती? माँ भारती के ऊपर एक लाइन है कि मेरी माँ ने तो मुझको एक बार जन्म दिया, कि मेरी माँ ने तो मुझको एक बार जन्म दिया, माँ भारती मुझे हर क्षण जन्म देती है। जो मैं बोल रहा हूँ ये उसी की शक्ति है, क्योंकि ऑक्सीजन ये उसी की देन है। मुझे प्यास लगे तो पानी इस मिट्टी का, मुझे भूख लगे तो खाना इस मिट्टी का, और जो मैं कपड़ा पहना हूँ ना साहब, ये भी इस मिट्टी की देन है। और जो ये डिवाइस आप मेरे हाथ में माइक देख रहे हैं, जिसमें ये वीडियो चल रहा है, ये भी माँ भारती की देन है। और मैं तो भगवान इसी को तो मिट्टी नहीं के मानता लिए- हूँ, मैं माँ भारती को मानता हूँ। इसी मिट्टी के लिए, इसी मिट्टी के लिए खून पसीना बहाकर, किसी का पैर हाथ पकड़कर नहीं, खून पसीना बहाकर 1600 मीटर की रेस क्लियर करके, जो इंडियन आर्मी का जो सबसे टफ फिजिकल होता है, उसे क्वालिफाइड करके, सारा मेडिकल सब कुछ करके, उसका एग्जाम दे कब भर्ती हुए थे आप? ज्वाइन किया था 2015 में। और वही भारतीय सेना, आपको अभी जब कह रहे हो ना कि ये देश की सेवा के ही हिसाब से मैं गया था, और नौकरी करने के उद्देश्य से नहीं गया था, देश की सेवा करने के उद्देश्य से गया था, वही भारतीय सेना एक तरफ प्रशंसा पत्र दे रही है। मैं आपकी यूनिट में प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। 2022 में प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है, 2 जुलाई 2022 को एक अधिकारी के द्वारा, 24 में निकाल और दिया। अभी आज तक ना कोई मेरे कागजात में, ना कोई रेड एंट्री, ना कोई ब्लैक एंट्री, ना कुछ, मतलब और फिर भी कैरेक्टर निकाल रोल दिया बहुत जा अच्छा है। वही। अब ये करेक्टर रोल अच्छा, मैं कैसे निकाले बताऊं? जाने ये का देखिए, कारण क्या अब है? ये कारण मैं खुद ही पूछ रहा हूँ, यही तो मैं मांग रहा हूँ कि मुझे जब निकाला जा रहा है, भाई उस चीज़ों का कागजात दिया जाए कम से कम, कि मैं कोर्ट में जाऊं या किसी के पास जाऊं जहां से न्याय मिलता है। कोर्ट ही न्याय देता है। अब कोर्ट भी हमारे लिए ऐसी है कि एक बार आप EFT में जाओ, आर्मी फोर्स आप तो वहाँ आप 1.5-2 तो साल देश घूमो। की जनता को न्याय देते हैं सरहदों पर रक्षा करके। यही सर, यही तो आज हम खुद ही नहीं सुरक्षित हैं। हम देते तो अपने प्राणों की बाजी लगा तो रहे हैं, लेकिन अब सोचो कि अगर ऐसी पीड़ाएँ हो रही हैं, अब हमें न्याय नहीं मिल रहा, क्या हम देश की हिफाजत करेंगे? इसलिए ये लड़ाई को जीतना और लड़ना, ये न्याय की, ये बिल्कुल इतना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो जवान अगर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, क्या देश की सुरक्षा करेगा? जो अपने लिए, अपने न्याय के लिए नहीं लड़ सकता, क्या दूसरों के लिए लड़ेगा? इसलिए ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है कि इसे रोड पे उतर के लड़ना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, जितने हमारे भारतीय सेना के पीड़ित जवान हैं, जितने लोग इससे पीड़ित हैं, लोगों को आगे आना चाहिए। तो कोर्ट के केवल वहाँ आर्मी फोर्स ट्रिब्यूनल के पैसों रुपयों के पीछे वो जो काले कानून 75 सालों से चले आ रहे हैं। अच्छा, जो आपने मीडिया के बारे में जो लिख रखा है, क्या है उसमें? सर वो यही है कि कोई दिखा नहीं रहा। मीडिया का मतलब ये होता है कि आप सत्य को दिखाओ। हम देश की सुरक्षा को थोड़ी उजागर कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ सुरक्षा की बातों को हम यहाँ पे आके वहाँ की गुप्त चीज़ों को उजागर कर दें। अब अपनी समस्याओं को बताएं। हम तो वहाँ की जो समस्याएं, जो जवानों के साथ जो शोषण हुआ है, जो शोषण लगातार हो रहा है, एक तरफ हमारे रक्षा मंत्री महोदय जी ये कहते हैं कि बड्डी वार के लिए ज़रूरी है, बड्डी वार के लिए ज़रूरी है। इस इलाकों में जहाँ पे 20 स्टेशन है, जहाँ कुछ नहीं, वहाँ किसी बड्डी एक अधिकारी के घर में 10-10 जवान, किस लिए वहाँ कौन सा ये हो रहा है कि वहाँ पे जवान की जगह यदि सिविलियन दे दिया जाए तो संभव नहीं है। लाइव दिखाइए इसमें, और इसको सुनाइए ज़्यादा, दिखाने ज़्यादा, इसको सुनाने दिखाने ज़्यादा, इसे सुनाने की जरूरत है। सुनिए और देखते हुए। नहीं, इसमें क्या है, वो सिक्योरिटी थोड़ी है, घर है, घर में किसको देना, कितने जवान देने जा रहे हैं, वही चीज़ें हैं। इसमें कोई सिक्योरिटी की बात थोड़ी है भाई। एक तरफ सिक्योरिटी का वो भी तो चीज़ें होती है ना, कि जहाँ पे रक्षा मंत्री महोदय वहाँ पे
कम होते जा रहे, 42 हो गए। सेवन वो मिले लाइक्स। सुनिए, और एजुकेशन के घर से वर्किंग वाले लोग कितने बन गए? एक एजुकेशन के घर में 5 जवान जो देश की जनता से, देश की जनता के टैक्स के पैसों से सैलरी ले रहा है, देश की सेवा के लिए जा रहा है, वो 4-5 आपने जवान। आवाज उठाई है, सुनिए तो नहीं, सुन लीजिए, आपने आपने सुन लीजिए, ये जनता तो आप दिखाइए और सुनिए आगे। मुझे वीडियो दीजिए, बता दो, रुकिएगा। आप आवाज़ उठाएं, आप बाहर आ गए, और जो आपका साथी आवाज़ उठाएगा वो बाहर आ जाएगा। आप तो वही कह रहे हैं कि हमें हक की लड़ाई लड़नी है। तो यही तो चीज़ें हैं कि अगर उसको बाहर कर दिया जा रहा तो उसकी इस चीज़ों को सुना जाना चाहिए ना। इसलिए हमारे देश के रक्षा कौन सा मंत्री बटालियन है आपका? सर ये नहीं बता सकते है, इसलिए कि वो सिक्योरिटी का मामला, उस पर भी आरोप लग जाता है कि आपने यूनिट की लोकेशन, यूनिट के नाम, ये सब उजागर नहीं, कर नहीं, रहे नहीं, हैं। ऐसा- वैसे सिक्योरिटी की बात वैसे नहीं करता था। हम भारतीय सेना के नेशनल लोग हैं और कोर के लोग हैं। कोई कोर का है, कोई इन्फेंट्री का है, यही है। सर आते हैं, एक आते हैं। सिक्योरिटी की बात ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओ, जब ये हमारे जो धोनी साहब हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये सिक्योरिटी के पर्पस पे वो आ जाते हैं, फायरिंग करते हैं, अलाउड करते हैं, सब मीडिया वहाँ आ जाती है। और जब जवान अपने न्याय के लिए हक मांगता है, जब बोलने जाता है, तब बोलता है सिक्योरिटी लिख कर रहा है। ये कौन सी सिक्योरिटी है यार? नेशनल सिक्योरिटी पूरी टेलीविजन चैनलों में दिखाई जाती है। कोई आए मेरे साथ सिक्योरिटी की बातें करे। आज भी पाकिस्तान में कई जवान वहाँ पकड़े गए हैं जिस बारे में गवर्नमेंट बोलना नहीं चाहती। जवानों के बारे में अगर बोल देगी ना तो पॉलिटिकल बहुत हंगामा हो जाएगा। जवानों को मिसिंग किया है, सिक्योरिटी की चीज़ें दिखाई जाती है। अभी जल्दी 5-10 दिन की बात है, वहाँ पे पाकिस्तान, अरे JNK में कोई वो चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ पे सारी मीडिया जाके लाइव दिखा रही थी। हाँ, तब सिक्योरिटी कहा तब जाती है भाई। सिक्योरिटी नहीं ली। एक बंदे ने खाना हाँ, डाला लाइव था, दिखाया जा तेज बहादुर करके, उसको डिसमिस कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि खाने का रिपोर्ट दिया था उसने। और जब इंक्वायरी चल रही है, ऐसे बताया ना, इंक्वायरी में सारे अधिकारी उन्हीं बैठे। अगर उसके खिलाफ हमारा जवान ही कोई साथ दे देगा ना, उसकी भी नौकरी चली जाएगी। टाइम बताइए। ये सारी चीजें रोकना है तो हमारे साथ जुड़िए भाई। मैं आपको यही बोलूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करो और मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें भी आ जाओ, कई लोग मुझे मदद करें। आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, कम से कम आप हमारे साथ कब से दिखा रहे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।